खौफनाक कोरोना लहर और देश में चिकित्सा संसाधनों की पड़ रही कमी के बीच देश में हर तरफ यही सवाल है कि आखिर अस्पतालों में भर्ती किसी मरीज को कराएं तो कैसे, क्योंकि अस्पतालों में बेड की किल्लत हो गई है। अस्पतालों पर भी काफी दबाव है, लेकिन कुछ ऐसे भी मरीज हैं जो कोरोना पॉजिटिव आते ही घबराते हैं और सीधे अस्पतालों का रुख कर रहे हैं। ऐसे में जरूरी है ये जानना कि आखिर अस्पताल में किसे भर्ती होना चाहिए और किसे नहीं, क्योंकि कहीं जल्दबाजी किसी दूसरे मरीज के लिए परेशानी का सबब न बन जाए। खौफनाक कोरोना लहर और देश में चिकित्सा संसाधनों की पड़ रही कमी के बीच मेदांता हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर नरेश त्रोहान ने लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ अहम बातें भी बताई। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा है कि हर व्यक्ति जिसकी RT-PCR रिपोर्ट पॉजिटिव है उसे अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत नहीं है। जिसका RT-PCR पॉजिटिव आता है उसको ये नहीं सोचना कि मेरे को अभी भी हॉस्पिटल में पहुंचना, उसको पहले डॉक्टर को कांटेक्ट करें। जैसे हमारा हॉस्पिटल है और सब हॉस्पिटल ने एक ऐप बना रखा है जो कोविड ऐप है। आप जैसे मेदांता पे जाएंगे तो उसमें सारी इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे, हमारे पास वो आ जाएगा और हमारा डॉक्टर उनको टेलीफोन करेगा। कई बार 1-2 घंटे लग जाते हैं तो उसमें भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे हॉस्पिटल के ऊपर काफी लोड पड़ा हुआ है, डॉक्टर लगे हुए हैं दिन रात। पर ये भी समझ लें कि आपकी बारी आ जाएगी और नहीं आती तो फिर से आप उसको फिल करें और रिमाइंडर दें। अगर कोई संक्रमित पाया जाता है तो पहले जरूरी है कि डॉक्टर से संपर्क करें, फिर डॉक्टर की सलाह पर काम करें। अगर जरूरी नहीं है तो अस्पताल में भर्ती ना हो, घर पर ही इलाज संभव है। 90% जो लोग हैं वो घर पे ही ठीक हो जाएंगे। उनको अब थोड़ी बहुत 1-2 लीटर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम देखते हैं कि इंटरमिटेंटली पड़ती है, तो ठीक है। हम ऑल्सो पेशेंट्स को ये सिखा रहे हैं कि कैसे अपनी ऑक्सीजन को बढ़ाया जाए। अगर जो 1-2 घंटे तो ये ऑक्सीजन और एयर का मिसमैच होता है, उसकी वजह से कुछ ऑक्सीजन कम हो जाती है, उससे घबराना नहीं है। आप अगर जो उल्टे लेटोगे, जैसे हम हॉस्पिटल्स में भी यही कर रहे हैं, उल्टे लेटोगे तो मिसमैच जो है न्यूट्रलाइज हो जाता है, तो उससे ऑक्सीजनेशन बढ़ जाती है। दूसरा, आप डीप ब्रीदिंग करो, और जैसे जिन लोगों को योगा की प्राणायाम की का नॉलेज है, जैसे अनुलोम विलोम है, उससे अगर जो आप डीप ब्रेथ्स लेके रोकते हैं तो उससे भी ऑक्सीजन की परफ्यूजन बढ़ती है और लोगों की ऑक्सीजन ऊपर आ जाती है। तो इसीलिए ये जो घर पे मैनूवर्स करनी है वो जरूरी है। अगर जो आपके घर में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर है या सिलेंडर है तो उतनी ही ऑक्सीजन आप यूज करें जिससे आपकी ऑक्सीजनेशन 90, 91, 92 तक पहुंचे। उससे ज्यादा का कोई फायदा नहीं है। संक्रमित व्यक्ति को अपने फेफड़ों की स्थिति, ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट, पहले से अगर कोई बीमारी है तो उसकी जानकारी डॉक्टर को देनी चाहिए। इससे तय करने में आसानी होती है कि संबंधित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने की कितनी जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने डॉक्टरों से भी आग्रह किया है कि इस बात का ध्यान रखें कि किसे अस्पताल में भर्ती कराना है। एक तो दहशत फैल गई है हर एक के, जिसको पैनिक कहते हैं के लोगों में। ये भी असली बात है कि जिसको कोरोना हो गया, कोविड हो गया, अगर जो उनका ऑक्सीजन 93, 94 से नीचे आने लगा तो वो घबरा जाते हैं। ये नेचुरल बात है। हमने ये देखा है कि अगर जो हम पूरा हिसाब देखें, जैसे ऑक्सीजन क्या है, लंग्स की कंडीशन क्या है, ब्लड टेस्ट क्या दिखा रहे हैं, पेशेंट की कोमॉर्बिडिटीज क्या है और एज क्या है, ये सब चीजों को मिला के एक सिनारियो बनता है जिसमें हम कहें कि यस, आपको हॉस्पिटल आना उचित है। देश के अलग अलग हिस्सों में देखा गया है कि कोरोना के कारण अस्पतालों में बेड उपलब्ध नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा सी गई है। सरकारें हालांकि हाथ पर हाथ धरे बैठकर दावे खूब कर रही है। इसी बीच अपील की जा रही है कि जरूरत के हिसाब से ही अस्पतालों का रुख करें। न्यूज़ तक ब्यूरो।